राजीव भवन में शनिवार को कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, जहां दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर और भिलाई शहर के तीनों नए जिला अध्यक्षों का पदभार ग्रहण समारोह बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि 2 साल के उनके शासन ने जनता को अंग्रेजों और हिटलर शाही की याद दिलाती है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश की संपदा और उद्योगों को उद्योगपतियों के हाथों सौंपने की तैयारी हो रही है, जिसमें रक्षा क्षेत्र के निर्माण कार्य भी निजी कंपनियों को दिए जा रहे हैं। भूपेश ने कांग्रेस के सिद्धांतों को दोहराते हुए कहा कि पार्टी हमेशा देश को बेचने वाली नीतियों का विरोध करती रही है और आगे भी करेगी। उन्होंने तीनों नए जिला अध्यक्षों को संगठन को मजबूत करने, हर कार्यकर्ता को जोड़ने और भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज करने की सलाह दी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर को दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें दुर्ग से भी भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि कांग्रेस के इतिहास में यह पहली बार है जब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर की गई है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस जिला, विधानसभा, ब्लॉक और बूथ स्तर तक भाजपा सरकार की तानाशाही नीतियों, बिजली बिलों की बढ़ोतरी, जमीन गाइडलाइन दरों में वृद्धि और किसानों व युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ेगी। बैज ने सरकार के 2 सालों के कार्यकाल पर भी तंज कसा है और कहा कि सरकार पूरी तरह जीरो है, शून्य है। युवा बेरोजगार हैं, किसान परेशान हैं, कर्मचारी आंदोलित हैं और आम जनता त्रस्त है। उन्होंने महासमुंद में एक किसान की आत्महत्या का उदाहरण देते हुए कहा कि यह सरकार की विफलता का प्रमाण है। ग्रामीण जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने बताया कि मई 2025 में उनकी नियुक्ति के बाद किसानों, मजदूरों और बिजली बिल जैसे मुद्दों पर 4 बार कलेक्टर घेराव किया गया। उन्होंने कहा कि संगठन निर्माण में भी सभी ब्लॉक कांग्रेसियों का सहयोग मिला और एकमात्र नाम के रूप में उनका चयन हुआ। उन्होंने भूपेश बघेल, दीपक बैज और सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब जिले भर में जनता की लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। दुर्ग शहर कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल ने कहा कि वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा दी गई जिम्मेदारी के अनुरूप उनकी प्राथमिकता शहर में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाना है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी, बिजली बिल और जमीन गाइडलाइन जैसे मुद्दों पर भाजपा सरकार पूरी तरह विफल है, इसलिए वे वार्ड, ब्लॉक और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करेंगे और जनहित के मुद्दों पर लगातार आंदोलन जारी रखेंगे।